हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ओनली मिरर के, कन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव। पर उससे पहले तुम्हें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। मैं वो रूल समझा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब इन जनरल है। इन जनरल ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो तुम्हें पता है ये सी होता है, ये एफ होता है, ये पी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मैं कह सकती हूँ जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे यू से, एंड यू की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर इन्होंने कहा है कि जो तुम्हारी ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे हम पी से मेजर कर रहे हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट, राइट वाले क्या होंगे तुम्हारे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट वाले नेगेटिव होंगे। एंड प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगे वो डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे वो नेगेटिव है। तो क्या मैं कह सकती हूँ जो मेरा u है वो ऑलवेज लेफ्ट में, तो u नेगेटिव होगा। जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही होता है, तो हमारा HO इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, अब बची किसकी बात, HI और V। HI और V विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम केसेस की बात करें, तुम्हें पता है कि कॉनकेव में टोटल हमारे पास 6 केसेस हैं एंड कन्वेक्स में हमारे पास 2 केसेस हैं। ठीक है, अब इसमें जो सिक्स्थ केस है जो, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो ये 6th केस और ये जो 2 केसेस है दे आर सिमिलर, लाइक मतलब सिमिलर इन द सेंस कि इनकी जो इमेजेस है कहाँ पे बनती है, राइट हैंड साइड में बनती है। तो क्या इन टोटल 3 केसेस के लिए मैं कह सकती हूँ V इज पॉजिटिव, यस। और जो तुम्हारे रिमेनिंग 5 केसेस है कॉनकेव, उस केसेस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा V इज नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली HI भी इनके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो रिमेनिंग मतलब जो फर्स्ट 5 केसेस है कॉनकेव के, उसमें HI क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसमें HI क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, तो हमें ये क्राइटेरियाज पता होने चाहिए। और अगेन एक और चीज याद रखनी है, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में आती है। और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये मिरर के राइट हैंड साइड में आती है। ठीक है, तो ये रूल्स तुम्हें पता चल गए होंगे। अब आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तुम्हें 3 चीजें पता चल गई। U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इज इमेज डिस्टेंस एंड F इज फोकल लेंथ। तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल को ऐड करूँ तो इट विल बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, और इसको हम यूज करेंगे। देन इट्स अबाउट मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एक रिलेशन देता है। ठीक है, तो वो किसका देगा, टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी छोटी कैसी बनी है, इसके बारे में जो हम रिलेशन बताते हैं उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम डिनोट M से करते हैं, और हम कह सकते हैं HI अपॉन HO का रेशो क्या देगा, तो मैं मैग्निफिकेशन देगा, कितने से वो मैग्नीफाइड हुआ है और कितने से वो डिमिनिश्ड हुआ है। M का एक और फॉर्मूला हमारे पास -V/U। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला ये मैग्निफिकेशन, थर्ड फॉर्मूला ये, फोर्थ क्या हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, तुम्हें पता दोनों ही M के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V/U। तो ये इनका रिलेशन एक और फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो हम इन चारों को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पर उससे पहले अगेन कुछ क्राइटेरियाज है और वो तुम्हें पता होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब जब M के पास नेगेटिव साइन होगी तो तुम्हारा इमेज कैसा होगा, रियल होगा। तो हम M के 2 क्राइटेरियाज बता सकते हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, जो कि हमारे कितने केसेस में आती है, 5 केसेस में आती है। कॉनकेव के जो फर्स्ट 5 केसेस है वो सारी, उन सब का M कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा।
और जो पॉजिटिव वाले हैं उसमें अगर हम बात करें, जो हमारी m है, अगर m पॉजिटिव आया तो हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इसमें हमारे टोटल कितने केसेस आते हैं, 3 केसेस, कॉनकेव का 6 केस एंड कन्वेक्स के 2 केसेस, तो टोटल 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम m की साइन से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा तुम्हारा मिरर है और उसका इमेज का नेचर कैसा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे याद रखना है, अगर तुम्हारी m की वैल्यू 1 आई तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर m इज ग्रेटर देन 1 इमेज इज एनलार्ज्ड एंड m इज लेस देन 1 तो इमेज इज डिमिनिश्ड। याद रखना है, साइन सिर्फ तुम्हें ये बताएगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, और m की वैल्यू क्या बताएगी तुम्हें कि ऑब्जेक्ट सेम साइज का है, ग्रेटर देन, m की वैल्यू क्या बताएगी, जो इमेज आई है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ग्रेटर है या लेस देन है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो प्लेन मिरर है उसका ऑलवेज मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, +1। अब प्लस साइन इंडिकेट्स की वर्चुअल इमेज होगी और 1 क्या इंडिकेट करता है कि दोनों की साइज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर m पॉजिटिव है तो अभी हमने पढ़ा था कि तुम्हारा कन्वेक्स मिरर होगा, और m की वैल्यू लेस देन 1 है तो भी कन्वेक्स मिरर होगा। m इज पॉजिटिव मोर देन 1 तो इट इज अ कॉनकेव मिरर। तो जो 6 केस है ऑब्वियसली उसमें तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंड अगर m इज नेगेटिव तो कंपलसरी वो क्या होगा, तुम्हारा कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये क्राइटेरियाज भी क्या करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेंगे। तो ये याद रहेगा तो तुम्हें इससे न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 9.1। ठीक है, इन्होंने कहा है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3। तो मुझे r की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है, तो ऑब्वियसली f क्या हो जाएगा, r का हाफ होता है तो 3/2 दैट इज 1.5 मीटर हो जाएगा। इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इसका मतलब मुझे u की वैल्यू इन्होंने दी है 5, तो इसकी साइन हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, याद रखना है। अब तुमसे मांगा क्या क्या है, v मांगा है, नेचर मांगा है एंड साइज मांगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लिख के हम उससे v की वैल्यू निकालेंगे। 1/v प्लस 1/-5 इज इक्वल्स टू 1/f। अब साइन को देखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। ठीक है, और f की भी वैल्यू डालो दैट इज 1.5। अब मैं -1/5 को इधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये आ जाएगा 10/15 प्लस 1/5। ठीक है, हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस चेंज करें, ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13/15। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 15/13 जो कि 1 तो अब हम 13 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 13 1 13, तो ये आ जाएगा 20.1 अगेन 13 70 13 5 65। हमारा आंसर आया 1.15 मीटर। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, तो हमने v की वैल्यू ढूंढ ली। अब इन्होंने कहा है कि इसका नेचर बताओ। ऑब्वियसली तुम्हारा इमेज पॉजिटिव आया है, इमेज पॉजिटिव है तो हमें ये भी पता है कि ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पर उसके लिए हम m भी ढूंढ सकते हैं। m की वैल्यू, हमारे पास m के 2 फॉर्मूलेज है, यहाँ पे HI HO के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, -v/u, माइनस ऑफ 1.15 अपॉन u की वैल्यू इज -5। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करो तो m तो पॉजिटिव आ गया और ये आ जाएगा 0.23 आ जाएगा। ठीक है, अब m इज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बताता है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज कैसी होगी, डिमिनिश्ड हो गई। क्यों, क्योंकि 1 से लेस देन है। अब एग्जांपल 9.2, एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, इसका मतलब ये HO की वैल्यू है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिर इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो ये U है एंड ऑब्वियसली ये कैसा है, नेगेटिव है। इज इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, तो हमें पता है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, तो -15 सेंटीमीटर हो गया।
अब इन्होंने कहा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इसका मतलब देखो, शार्प वर्ड यूज देखते ही बच्चे कंफ्यूज से हो जाते हैं। कुछ नहीं, बस इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तुम्हें कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें एक तरीके से वी ढूंढना है, हमें नेचर बताना है एंड साइज बताना है। ऑब्वियसली यहाँ पे साइज हम कैलकुलेट करके देंगे क्योंकि हमें बस ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले मिरर वाला। 1/v plus 1/u is equals to 1/f। 1/v एज इट इज 1/u की वैल्यू है -25 और f की वैल्यू है -15। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा -1/15 प्लस 1/25। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इनका एलसीएम लो। हमें पता है इनकी टेबल में 75 आता है, ये 5 आता है एंड ये 3 आता है, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 3। अब इनका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 75 अपॉन -2 आएगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2×3=6, 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो शार्प इमेज लेने के लिए हमें स्क्रीन को कहाँ पे रखना पड़ेगा, जहाँ पे इमेज बन रही है। तो सिंपल आंसर इज 37.5। अब इसके बाद में v तो हमने निकाल लिया, अब इन्होंने नेचर मांगा है। ठीक है, माइनस साइन आई है, तुम्हें पता है माइनस कब है, जब रियल एंड इन्वर्टेड है। तो नेचर में मैं बोल सकती हूँ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? अब हम करेंगे साइज कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें एक रिलेशन पता है, HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, HI की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, HO की वैल्यू इज 4 माइनस ऑफ -37.5 और u की वैल्यू क्या है, -55। ठीक है, अब हम HI यहाँ ही रखेंगे, 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। देखो एक ही रेशो के पास 3 साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा माइनस में आएगा। अब हमें 37.5 इंटू 4 को 25 से करना है, तो हम करेंगे 5×5 = 25, 5×7 = 35, 5×2 = 25। ठीक है, फिर हमें पता ही आ जाएगा 1.5। अब तुम अगर -1.5 इंटू 4 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, -6 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, HI 6 आया, तो डेफिनेटली कैसा आया, एनलार्ज्ड आया। तुम्हारी इमेज इज एनलार्ज। ठीक है, तो हमने साइज भी बता दी और वर्ड्स के टर्म्स में भी बता दी एनलार्ज्ड है। तो ऐसे हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ये दोनों तुम्हारे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। अब हम करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 145 पे है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ मांगे, तो हमें पता है वो तो पॉजिटिव होती है। तो आर का रिलेशन होता है, एफ का रिलेशन होता है r/2 इज इक्वल्स टू एफ। r 32 दे रखा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बट याद रखना है +16 आएगी क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन 2 करेंगे। और कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक तरीके से उन्होंने m की वैल्यू 3 बताई है। ठीक है, अब रियल इमेज है तो सबको पता है कि m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब कि u की वैल्यू हमें दे रखी -10 सेंटीमीटर और इन्होंने पूछा बताओ कहाँ पे इमेज बना है। तो हमें तो m का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, -v/u। m की वैल्यू -3 है, -v और u की वैल्यू क्या है, -10। ठीक है, तो अब इनकी माइनस माइनस तुम्हें पता है कैंसिल होकर ये सिंपली v/10 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हमने बता दिया कि इमेज कहाँ पे बनेगा, -30 पे बनेगा। इंडेक्स में यही 2 क्वेश्चंस थे। तो अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये जो तुम्हें नंबरिंग स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये ऑब्वियसली कौन सी नंबरिंग है जो तुम्हारे बैक एक्सरसाइज में। तो मैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 करा रही हूँ। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर कौन से केस में बनता है, 6th केस में बनता है। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
इसके बाद में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 करेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। अब यहाँ पे देखो प्लेन मिरर में भी इरेक्ट बनता है, कन्वेक्स में भी ऑलवेज इरेक्ट बनता है, कॉन्केव में सिर्फ 6 केस में इरेक्ट बनता है, बाकी 5 केसेस में वो क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। अब है 7th क्वेश्चन तुम्हारे बैक एक्सरसाइज का। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length. Concave में हमें पता है focal length माइनस में होती है, तो -15 सेंटीमीटर आ गई। What should be the range of the distance of object from the mirror? इन्होंने पूछा है इरेक्ट इमेज बनानी। तुम्हें पता है इरेक्ट इमेज कौन से वाले केसेस में पॉसिबल है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, ठीक है, ये वाला, और तुम्हें एफ से लेके पी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो ऑब्वियसली हमारी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, ऑब्वियसली इरेक्ट तो इन्होंने ही बता रखा है, तो हम इसके साथ क्या आएगा, वर्चुअल आएगा। तो हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इन्होंने कहा इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि एनलार्ज्ड होगा। ठीक है, हमने इसके केसेस का मैंने कहा ना, जिसको टेबल लेना है तो इसका मतलब तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो जो मैंने रे डायग्राम्स में 6 केस ड्रॉ करके दिखाया था वो वाला ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ करके दे देती हूँ। हम इसमें क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करेंगे जिसमें हम 6 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, तो ये इसको हम सी कहेंगे, 3 सेंटीमीटर को एफ कहेंगे और इसको हम पी कहेंगे। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी। पी वाला रूल यूज होगा जब हम उसको ऐसे पास कर रहे हैं। और सेकंड क्या है कि हम 4th रूल यूज करेंगे, हम एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे, जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था वहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, I इज इक्वल्स टू आर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो होगा ही नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, बिहाइंड द मिरर इंटरसेक्ट कराएंगे, और जहाँ पे भी ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी, वहां से हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हमने इरेक्ट बना लिया। तो तुम मेरी प्रीवियस वीडियो में रे डायग्राम से 6 केस को समझ के वही ड्रॉ करना है। अब है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ अ कार में हम कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। साइड मिरर, रियर व्यू मिरर, इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेसेस का भी मैंने बताया था कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। इनके रीजन है, पावरफुल और पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट के लिए हम कॉनकेव यूज करेंगे। कन्वेक्स में ये है कि हमें एक तो वर्चुअल इमेज मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, इस वजह से हम यूज करते हैं। और सोलर फर्नेसेस में सारी सनलाइट को हमें फोकस पे कंसंट्रेट करनी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, केसेस डिफरेंट होंगे पर मिरर दोनों केसेस में फर्स्ट और थर्ड में कॉनकेव है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे बैक एक्सरसाइज का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब यू मेरा क्या है, -10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो +15 है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मतलब v ढूंढना है एंड ढूंढना है। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v एज इट इज ये आ जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 1/15, प्लस माइनस होके ये -1/10 आ जाएगा। जब हम -1/10 को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1/10 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, हमारा एलसीएम आएगा 30। हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 + 3 आ जाएगा। तो हमारा 1/v कितना आया, 5/30। रेसिप्रोकल करोगे तो 30/5 दैट इज 6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब इन्होंने कहा नेचर बताओ, तो नेचर ढूंढने के लिए तुम एम भी ढूंढ सकते हो या डायरेक्ट इससे भी बता सकते हो। हमें पता है m इज -v/u, -6 और u की वैल्यू -10 है, तो ये आ जाएगी +0.6। अब हमें पता है कि m की वैल्यू प्लस है, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, इमेज हमारी होगी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कन्वेक्स है तो वैसे भी डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, एंड कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब 13 क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। +1 में मैंने बताया था, प्लस का मतलब है कि कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और 1 का मतलब है HI इज इक्वल्स टू HO, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, इक्वल है। ठीक है, अब हम करेंगे 14th क्वेश्चन।
14 में इन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, आर की वैल्यू 30 दी है, तो हमें पता है एफ इज आर का आधा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। फिर इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एच ओ की वैल्यू मुझे दे रखी है +5 सेंटीमीटर एंड यू की वैल्यू दे रखी है -20 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v एज इट इज प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/15, तो ये 1/v - 1/20 इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। 1/20 को शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 1/15 + 1/20, ठीक है, इनका एलसीएम 60 आएगा। हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 7 आ गया। v की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 7 आ गई, तो 7 8 56 होता है, तो 40 7 5 35 7 7 49, तो हमारा आंसर कितना है 8.57 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन आया तो हमें पता है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और कन्वेक्स का वैसे भी हमेशा क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होती है। अब हमें रिलेशन पता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू -v/u, तो एच आई तो हमें ढूंढना है, एच ओ 5 है, v की वैल्यू तुम 60/7 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 7 होल अपॉन -20, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, एच आई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -60/7 इंटू -1/20, 21 × 23 हो जाएगा, तो ये 3/7 हो गया, इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पे एच आई, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 जो कि आ जाएगा 2.14, ठीक है, सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो जाएगी, तो डिमिनिश्ड हो गई। अभी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारा जो एच ओ है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इज प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इसका मतलब u की वैल्यू इज -27 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ, तो हमें पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन प्लेस्ड, मतलब कि हमें कौन ढूंढना है, वी ढूंढना है, उसका साइज ढूंढना है, नेचर ढूंढना है, ठीक है। बेसिकली तुमने देखा होगा आइडिया तो वही है, जिनको लाइक रूल्स पता हो तो तुम इजीली इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, 1/v हमें नहीं पता, 1/u इज -27 एंड 1/f इज -18, इनका एलसीएम लोगे तो -1/27 -1/18 आएगा, इनकी शिफ्टिंग करेंगे तो ये आएगा -1/18 + 1/27, हमें पता है इनका एलसीएम 54 है, 18 3 आता है, 27 2 आता है, तो ये आएगा -3 + 2। अब v की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा -1/54 1/v की वैल्यू, और v की रेसिप्रोकल करके आएगी -54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब तुम्हें पता है v नेगेटिव आया है, नेगेटिव कब होगा, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एंड लेफ्ट में v कैसा मतलब इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इन्होंने पूछा है साइज, तो हमें रिलेशन पता है एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू -v/u, एच आई की वैल्यू हमें ढूंढनी है, एच ओ की वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है 7 -54 और u की वैल्यू इज -27, ठीक है। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें hi/7, ये आ जाएगा 54/27 और माइनस साइन आएगी क्योंकि 3 बार माइनस साइन है तो वो माइनस ही रहेगी। 27 1 27 2 तो एच आई की वैल्यू कितनी आई, -49, माइनस साइन मीन्स इन्वर्टेड है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। याद रखना है एच ओ 7 और एच आई उसका डबल आया है, फिर कैसा हो गया, एनलार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि एच ओ 7 और एच आई 14 आया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब यहाँ से हमने जो भी ऊपर क्वेश्चंस के देवर टोटल 12 क्वेश्चंस, और नंबरिंग कौन सी थी जो तुम्हारे एक्सरसाइजेस में नंबर थी मैंने वही रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज -3,
देखो अब m की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे हमें पता है m की वैल्यू -3 है, तुम्हें पता है m नेगेटिव है, तो इसका मतलब कैसी होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड कौन से मिरर में आती है, ओनली कॉनकेव में आती है, कन्वेक्स में तो आती ही नहीं है। और m की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इमेज जो भी ये बनाएगा कैसे बनाएगा, एनलार्ज्ड। इन्होंने 4 इन्फॉर्मेशंस मांगे थे, तो 4 इन्फॉर्मेशंस हमने लिख दिए हैं। तो ये यही इनके आंसर्स हैं यहाँ पे जो मैंने बताया अभी। 14 में कह रहे इट इज डिजायर टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि फोकल लेंथ 12 है, इरेक्ट इमेज हमें चाहिए और कॉनकेव मिरर है। तो हमें पता है कि f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इरेक्ट इमेज बोला है, तो इरेक्ट इमेज का हमें पता है कॉनकेव में सिर्फ एक केस है, दैट इज केस 6। अब तुम्हें पता है केस 6 में क्या होता है, जैसे ये हमारा P हो गया, ये C हो गया और एग्जैक्टली मिड पॉइंट इज F। इन्होंने फोकल लेंथ 12 बताई है, तो ऑब्वियसली इसी के बीच में बिटवीन F एंड P होता है वो वाला केस। तो बिटवीन F एंड P तुम्हें पता है ये 0 है, ये 12 है, तो हमारी जो रेंज इन्होंने पूछी है वो रेंज कितनी हो जाएगी, 0 to 12 हो जाएगी सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, विल द इमेज बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर आएगा या स्मॉलर आएगा, तो ऑब्वियसली लार्जर आएगा उस केस में। रे डायग्राम ड्रॉ करनी जो हम ऊपर भी कर चुके हैं। ठीक है, वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखो ये तो 12 है, इन्होंने 24 बोला है, 24 पे ऑब्जेक्ट रखना है, तो 12 का डबल है, 12 का डबल इज ऑलवेज, तुम्हें याद रखना है सी पॉइंट आएगा। तो इन्होंने पूछा कि बताओ कहाँ पे रखना है, तो हम एट सी पे रखेंगे इसको। ठीक है, एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन, तो तुम्हें सी वाला केस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम्हारा थर्ड केस है उसको ड्रॉ करोगे, तो हम लाइक इमेज को सी पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ से ड्रॉ करके फोकस से पास कर देंगे, फोकस से ड्रॉ करके ऐसे, एंड वो बराबर तुम्हारा सी पे इंटरसेक्ट होगा और यहाँ पे इमेज बनेगा। ठीक है, और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने रे डायग्राम ड्रॉ करके दिए हैं। तो इन्होंने कहा इन सब में तुम्हें ये पोजीशंस दिखानी, हमने पोजीशंस दिखा रखी हैं सारी। अब 15th क्वेश्चन, अ डेंटिस्ट मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। हमें वैसे भी पता है डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, उसका रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो हमारा जो एफ है वो कितना आ जाएगा, 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑब्वियसली एफ -1.5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। How far must it be placed from a small dental cavity to get a virtual image of the cavity that is magnified 5 times? M की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5। बट याद रखना है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और वर्चुअल है, तो M की वैल्यू +5 आएगी क्योंकि प्लस बताता है वर्चुअल एंड इरेक्ट के बारे में। अब हमें इनका रिलेशन, अब हमें इसमें ढूंढना क्या है, तो हमें फार, हमें इमेज, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो अब हमें m का रिलेशन पता है, एक है -v/u = 5, तो मैं ये कह सकती हूँ v की वैल्यू इज -5u। अब हम इसमें रखेंगे हमारे मिरर फॉर्मूले में 1/v + 1/u = 1/f। 1/v में हम डालेंगे -5u, u में u रहेगा और 1/f में 1.5 माइनस होगा। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो तुम्हें पता है माइनस साइन ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा -1 + 5/5u। हमने यहाँ पे इंटू 5 मल्टीप्लाई किया है एलसीएम के लिए, इज इक्वल्स टू -1/1.5, क्या आ जाएगा 4/5u इज इक्वल्स टू -1.5। तो ये हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 1.5 इज इक्वल्स टू -5u, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू -5u। u की वैल्यू आ जाएगी -6/5 दैट इज -1.2। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर मींस कॉनकेव जिसकी फोकल लेंथ इज 20। तो हमें पता है f इज -20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि HI इज 1/4 ऑफ HO, ये रिलेशन दिया है हमें। ठीक है, HO तो पॉजिटिव होता है, रियल इमेज बोला है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है,
तो याद रखना है जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आएगी, लाइक एच आई इज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर तो एच आई नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने तुमसे कहा है कि अब अगर हम रिलेशन निकाले एच आई अपॉन एच ओ का, दैट इज -1/4 आएगा। फिर हम इसको रिलेशन है हमारे पास एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू -v/u, तो यह आ जाएगा -1/4 इज इक्वल्स टू -v/u। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -u इज इक्वल्स टू -4v आएगा, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 4v। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले में डालेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v एज इट इज, 1/u की वैल्यू हम डालेंगे 4v इज इक्वल्स टू 1/f। तो इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 1/4v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू -20 हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/4v इज इक्वल्स टू -1/20। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू -4v, v इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय -4, दैट इज -25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और हमें क्या पूछा था इन्होंने कि बताओ हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। ये तो हमारी v की वैल्यू आई है, हमें तो u निकालना है, तो 4v था, तो 4 इंटू -25 दैट इज -100 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। 17th में ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। f इसका पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। u तो हमेशा नेगेटिव होगा। ड्रॉ रे डायग्राम। अब तुम कहोगे कैसे पता चलेगा मैम, तो कन्वेक्स मिरर है, तुम्हें पता है कि ये तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, एक इन्फिनिटी वाला और एक है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल वाला, तो ऑब्वियसली ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल वाला है। ठीक है, तो अगर हम इसको ये करें, अगर हम यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, फोकल यहाँ पे है, हमारा फोकस यहाँ पे और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा है, तो तुम्हें रे डायग्राम मांगा है तो सीधा हमें वो केस पता है, यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करके तुम्हें पता याद रखना है कि एफ से पास करना है एंड डॉटेड लाइन से। ठीक है, दूसरा हम सी वाला रूल यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली मेरा फ्री हैंड है तो तुम्हारे रे डायग्राम शायद मेरे एक्यूरेट नहीं आए। ठीक है, तो ये रहा हमारा इमेज। ठीक है, फिर टू कैरेक्टरिस्टिक, तो हमें पता है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर में। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/v एज इट इज, इसकी वैल्यू 1/-10 है और f की वैल्यू 5 है, ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/5। 1/v इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10, तो एलसीएम लो इनका, तो ये आ जाएगा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10 और ऊपर 3 आ जाएगा, v की वैल्यू 10/3 आई, दैट इज 3.33 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब हम करेंगे 18 क्वेश्चन। अ डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 40 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली r इज 40 सेंटीमीटर, तो f उसका आधा होता है और पॉजिटिव आएगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कह रहे हैं एच आई इज हाफ ऑफ एच ओ। यहाँ पे एच आई भी पॉजिटिव एच ओ भी पॉजिटिव, तो हम कोई साइन ही नहीं लगाएंगे, तो एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हाफ। तुम्हें अब रिलेशन, तुम्हें फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजिशन पूछा है, तो जब हम -v/u इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, -v/u एज इट इज, ये आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो -2v इज इक्वल्स टू u आएगा। अब हम मिरर फॉर्मूला में से उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v एज इट इज, u की जगह -2v आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/20। अब तुम्हें पता है कि एलसीएम 2 है तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस साइन ऊपर भेज देंगे, 2 - 1/2v आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/20, तो 1/2v इज इक्वल्स टू 1/20 आ जाएगा एंड v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो 2v इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा और v इज इक्वल्स टू 20/2 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो v की वैल्यू आई है और मांगा हमसे u भी है,
तो हम इसमें भी सब्सटीट्यूट करेंगे, u इज -2v, तो -2 × 10 कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दोनों ढूंढ लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चंस करे हैं, कुछ उसमें से एनसीईआरटी के थे, कुछ एक्स्ट्रास थे। इनको प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करो। एक बार अगर तुम्हें केसेस लर्न है, रूल्स लर्न है, तो न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। ठीक है, थैंक यू।